बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों रोज़ाना की तरह मैं आज पुनः एक MCQ टाइप प्रश्न को लेकर आया हूं और यह प्रश्न हमारा भारतीय संविधान से है और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को रखा है। आप इसे पढ़ेंगे और अपने आप को आंकेंगे कि आपने कितना इससे सही किया है। दोस्तों जिसमें से आपका पहला प्रश्न है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। दोस्तों संप्रभु गणतांत्रिक का मतलब क्या है? किस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ, अर्थात किस दिन हमारा देश, ऐसे पूछ सकता है किस दिन हमारा देश क्या हुआ था, लोकतंत्र हुआ था। अर्थात दोस्तों उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ। इसी कारण ही हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों आप जानते हैं संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था ताकि हमारे भारतीय संविधान का क्या हो सके, निर्माण हो सके। तो दोस्तों जो संविधान सभा को सलाह देने का कार्य कर रहे थे उसकी भी एक समिति थी और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव थे। दोस्तों यह प्रश्न कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, अर्थात यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के सलाहकारी समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? BN राव थे। इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान को पारित या अंशतः लागू या फिर आपसे पूछ सकता है कि अंगीकृत किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 वर्ड हैं, पूछ लेगा पारित या अंशतः लागू कब किया गया या भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। दोस्तों इस दिन की बात कर रहा है जिस दिन हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था। और आपको मालूम भी होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ और उसके 26 जनवरी 2050 को पूरे देश में लागू हुआ था। चौथा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? दोस्तों आप जानते हैं हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत सारे देशों से लिए गए हैं, लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान है दोस्तों, इस भारतीय संविधान में ज़्यादातर जो अनुच्छेद हैं या ज़्यादातर जो विचार हैं वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? अर्थात दोस्तों भारत का संविधान जो है वह भारत को किस प्रकार से वर्णित करता है या भारत देश के बारे में क्या बताता है? तो आप पढ़े होंगे, उसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान क्या बताता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। दोस्तों इससे संबंधित मैंने वीडियो भी बनाया है, थ्योरी क्लास भी लिया है और आप उसे देख भी सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आई बटन को भी टिक करके आप जा सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है कि संविधान सभा के एक अस्थायी और एक अस्थायी अध्यक्ष के बारे में कहता है। तो जब अस्थायी पूछेगा दोस्तों तब आप सच्चिदानंद सिन्हा को लगाएंगे, लेकिन वहीं जब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तब आप आंसर लगाएंगे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना अस्थायी और ना ही अस्थायी पूछा है, सीधे पूछा है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे जिन्हें पहली बार अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबद्ध नहीं था? देखिए दोस्तों जब हमारे भारतीय संविधान का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था, तो इसमें विभिन्न सारे दलों को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था ताकि वे अपने अपने क्या कर सकें, मत दे सकें। इसमें अनुसूचित जाति संघ, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और या उपरोक्त सभी 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो आपको ज्ञात होगा कि जो हिंदू महासभा था यह उस समय कोई दल ही नहीं था, अर्थात यह भारतीय संविधान के सभा में शामिल नहीं था। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, भारत, दूसरा भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। दोस्तों भारत को हम विभिन्न नामों से अपने अपने अनुसार पुकारते हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें भारत के केवल 2 नाम दिए गए हैं, उसे आप भारत या इंडिया कह सकते हैं। अर्थात 2 ही नाम है दोस्तों, क्या? एक भारत है या उसी को आप क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपको ज्ञात होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया गया था, प्रथम कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और वहीं जब बात करते हैं शिक्षा मंत्री की तो कौन थे? मौलाना अबुल
कलाम आज़ाद थे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। 10वां क्वेश्चन दोस्तों और आखिरी क्वेश्चन, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था दोस्तों। आप जानते हैं हम राष्ट्रगान को गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे। यह पहले एक गीत हुआ था दोस्तों, गीत हुआ करता था, लेकिन सन 1950 में इसे भारतीय संविधान में राष्ट्रगान के रूप में क्या किया गया, चुना गया, और यह तभी से राष्ट्रगान के रूप में हमारे देश में गाया जाने लगा। दोस्तों आपने कितने प्रश्न सही किए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।